हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया। चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना 4th वीडियो लेक्चर, कॉम्प्रीहेंसिव प्रॉब्लम। मतलब अब हम इसका बड़ा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन 4 नंबर में या 6 नंबर में आपके पेपर में प्रकट हो जाएगा। सर आप तो कह रहे थे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कराऊंगा। हाँ बेटे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में एक शब्द कह के छोड़ देता हूं। रिटायरमेंट में याद है गुडविल की ट्रीटमेंट करी थी? हाँ सर याद है। क्या थी बताओ? ओल्ड गुडविल क्या होती है? कूड़ा। एंड इट मस्ट बी रिटर्न ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यदि कोई पुरानी गुडविल पड़ी है तो वो पुराने पार्टनर्स में, मतलब मरे हुए पार्टनर के बीच में भी बांट कर खत्म कर दी जाए। कौन सी रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कौन सी रेशियो में बेटा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और यदि कोई नई गुडविल है तो वही गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। हीरा है, हीरा। नई गुडविल क्या है? हीरा। और एंट्री क्या होगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। क्या होगी मेरे बेटा? एंट्री क्या होगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? आओ जी, क्वेश्चन आपके सामने है, हम अपना सॉल्यूशन शुरू करें। बैलेंस शीट गिवन है हमारे पास 31 मार्च 2012 की। दिख गया ना क्वेश्चन? सुधा, राजा और करण। कौन कौन बेटा? सुधा, राजा और करण, 3 पार्टनर है। SRK, ये तो शाहरुख खान हो गया। 4:2:4, दैट इज 2:1:2। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तीनों की। ठीक है जी। सुधा की डेथ हो गई। सुधा पहले वाले पार्टनर की डेथ हो गई जिसका शेयर 2/5 था। एंड डेथ हुई कब है? सर डेथ हुई है 31 अगस्त को, 31 जुलाई को। देखना बैलेंस शीट कब की दी हुई है? बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च की। देखो बेटे ध्यान से देखो, बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च की। तो 31 मार्च की बैलेंस शीट है और जुलाई में डेथ हो गई। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो कितने महीने काम करके मरा? 4 महीने काम करके पार्टनर की डेथ हो गई। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? हमें इस क्वेश्चन के अंदर सुधा कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा बेटा? सुधास कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा मेरे बेटा? सुधा का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा मेरे बेटा? सुधा का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। आओ जी ध्यान से समझे। एक काम करते हैं, पहले बैलेंस शीट में देखते हैं कि क्या क्या पड़ा है। सर बैलेंस शीट में तो सबसे पहले कैपिटल पड़ा है, तो लिख दें बाय बैलेंस BD। सुधा का कितना कैपिटल है? सर सुधा का 80,000 का कैपिटल है। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या पड़ा है? सर जनरल रिजर्व पड़ा है बाय जनरल रिजर्व। कितना रिजर्व पड़ा है? जनरल रिजर्व, सर जनरल रिजर्व पड़ा है 10,000, तो ये हो जाएगा 4,000, है ना? 4,000, 2,000, 4,000। ठीक है जी, जनरल रिजर्व समझ आ गया। सुधा का शेयर तो 2/5 है, तो 2/5 दे देंगे। सर उधर से सुधा का लोन पड़ा है, तो सुधा का लोन असेट में पड़ा है, एस लोन अकाउंट। 20,000 रुपए काट लेंगे। 20,000 रुपए क्या करेंगे? काट लेंगे। मेरी बात को समझ रहे हो? बैलेंस शीट की एसेट साइड में, बैलेंस शीट की एसेट साइड में, मतलब फर्म कह रही है कि सुधा को हमने 20,000 का लोन दे रखा है, हमारी एसेट्स है। तो अब जब सुधा की फाइनल सेटलमेंट करेंगे, सुधा की फाइनल सेटलमेंट करेंगे, तो सुधा के अकाउंट में से 20,000 रुपए काट लेंगे कि नहीं काट लेंगे? बोलो बेटा, सुधा के अकाउंट में से 20,000 काट लेंगे कि नहीं काट लेंगे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सुधा के अकाउंट से 20,000 काट लेंगे कि नहीं काट लेंगे? काट लेंगे ना? ठीक है बेटा, काट लिए। और कुछ गिवन है? और कुछ नहीं गिवन। आओ जी नीचे अब 4 पॉइंट दे रखे हैं, चारों पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ें, फिर आगे चलते हैं। कह रहे गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स। अच्छा, मैं समझ गया। गुडविल निकालनी है। गुडविल, गुडविल क्या है बताना? वो कह रहा है गुडविल एवरेज है, ट्वाइस है, ट्वाइस। तो वो कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। कर ले, शॉर्टकट लगाता हूं सीधा। कितने साल? वो क्या कह रहा है? गुडविल इज टू बी वैल्यूड 2 ईयर परचेज। 2 ईयर परचेज है, 2 ईयर परचेज। पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट की, पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ले लो। लो भैया लो, पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट लो। करो, कैसे करोगे बताओ? मुझे नहीं आता। आओ जी, पिछले 3 साल का प्रॉफिट देखो कितना है। सर पिछले 3 साल का प्रॉफिट देखना पड़ेगा कितना है। लिखा हुआ है, आओ सेकंड पॉइंट पढ़ें। सुधा शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द
टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल, सेल के बेसिस पे निकालना है। एंड सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 12 इज 4.5 लाख एंड फ्रॉम द 1 अप्रैल टू जुलाई 2,70,000। ठीक है जी, फिर लिखा हुआ है, चलो मैं सेकंड पॉइंट को छोड़ता हूं बेटा, अभी सेकंड पॉइंट हमारे काम का नहीं है, अभी पहले फोर्थ पॉइंट पढ़ लेता हूं क्या कहता है वो कहता है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years इज 55,000। अच्छा, पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी दे रखा था, तो हमें टेंशन ही नहीं लेनी। मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो फर्म का प्रॉफिट हो गया 1,10,000। कितना प्रॉफिट हो गया फर्म का? 1,10,000। तो आप मुझे बताओ इसमें से सुधा का शेयर कितना होगा? सर सुधा का शेयर होगा 2/5 ऑफ 1,10,000, तो 44,000 हो गया। कितना हो गया बेटा? 44,000 हो गया। बात समझ आती है? 1,10,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 44,000। कोई नई बीएसआर नहीं दे रखी, तो सुधा की डेथ के बाद आर और के की न्यू रेशियो 1:2 हो जाएगी। यही न्यू होगी और यही गेनिंग रेशियो होगी। यस और नो? यही न्यू रेशियो होगी और यही क्या होगी बेटा? गेनिंग रेशियो। तो एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुधाज कैपिटल अकाउंट। 44,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये देगा 14,667 मल्टीप्लाई बाय 2, ये देगा 29,333। हो गया खत्म बस। तो बाय कौन देगा पैसे? आर कैपिटल देगा, और कौन देगा? केस कैपिटल देगा। ये देगा 14,667 और ये देगा 29,333। यस और नो? क्या इस बात को समझ रहे हो आप? क्या आप सभी लोग इस पॉइंट को समझ पा रहे हो? मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर दी एंट्री। क्या कर दी? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। क्वेश्चन साइलेंट था, तो जो पार्टनर चला गया उसके बाद बचे हुए पार्टनर की रेशियो क्या कहलाएगी? बचे हुए पार्टनर की रेशियो क्या कहलाएगी? न्यू, और वही क्या कहलाएगी? गेनिंग रेशियो। कर दिया मैंने सारा काम। पता लगा सुधा फर्म की गुडविल 1,10 है, तो सुधा का शेयर 44 हो गया। ये 44 आर और के देंगे, कौन सी रेशियो में देंगे? गेनिंग रेशियो में देंगे। और गेनिंग रेशियो क्या है? 1:2। गेनिंग रेशियो कितनी है बेटा? 1:2। गेनिंग रेशियो कितनी है बेटा? 1:2 है। तो 14,667 और 29,333 रुपीज। कोई डाउट बेटा यहां तक किसी को? पक्का? हाँ सर, हमें यहां तक बात समझ आ गई। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ? थर्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं, सेकंड पॉइंट बाद में पढ़ेंगे। उसने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है बेटा? 5%। फटाफट कैलकुलेट करके बताना मेरे को एक बार, फटाफट कैलकुलेट करके बताओ, फटाफट कैलकुलेट करके बताओ बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके दिखाओ कि कितना आएगा। बताओ जल्दी जल्दी बताओ। कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, निकाल लिया। बताओ कितना आ रहा है फिर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, कितना देंगे जल्दी बोलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। बता दूं? हाँ सर बहुत आसान है। 80,000 का कितना परसेंट? कितना परसेंट है क्वेश्चन में बताओ? 5%। कितने महीने काम किया उसने? सिर्फ 4 महीने काम किया है। 4/12 तो आ गया 80,000 का 5% मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12 कितना हो गया? 1333 हो गया। कितना हो गया बेटा? 1333 हो गया। चेक कर लो एक बार फिर से। 80,000 का 5% 4,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 4
ठीक है जी, ये हो गया। तो क्या लिखेंगे, बाय P&L सस्पेंस। बेटे जो कुछ भी आप इस साल का दे रहे हो, इस साल तो अभी हमने अकाउंट्स क्लोज ही नहीं किए ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साल के बीच में देते हैं कि साल के आखिरी में देते हैं? साल के आखिरी में देते हैं। पर इसकी डेथ की मजबूरी की वजह से, इसकी डेथ की मजबूरी की वजह से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको देना पड़ रहा है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको देना पड़ रहा है साल के बीच में 4 महीने का। नहीं तुम कभी भी साल के बीच में किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साल के आखिरी में ही देते हैं। पर यहां मजबूरन हमें कब देना पड़ रहा है, साल के बीच में देना पड़ रहा है। यदि हमें मजबूरन साल के बीच में देना पड़ रहा है तो अब हम क्या करेंगे, बोलो बेटा जल्दी बोलो क्या करेंगे। सर अभी हम झूठ मूठ के अकाउंट से दे देंगे, दैट इज कॉल्ड P&L सस्पेंस अकाउंट। कितना दे देंगे, 1333 रुपए। ठीक है जी, आगे चले। हाँ सर समझ आ गया, आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सुधा को जो प्रॉफिट देना है, क्या देना है, जो करंट ईयर का प्रॉफिट देना है, वो भी किस पे देना है, टर्नओवर बेसिस पे। किस पे देना है, टर्नओवर बेसिस पे। मुझे बताओ सेल्स लास्ट ईयर की कितनी है और करंट ईयर की कितनी है, लास्ट ईयर और करंट ईयर, और प्रॉफिट कितना दे रखा है, सेल्स कितनी दे रखी है लास्ट ईयर की, बताना क्वेश्चन में। सर सेल्स दे रखी है 270 की, 270 की अभी है। पिछले साल सेल्स थी 4.5 लाख रुपए की। कितने की थी बेटा, 4.5 लाख रुपए की सेल्स थी। प्रॉफिट था पिछली बार 1,25,000 रुपए का। कितने का प्रॉफिट था, 1,25,000 का। और अब का तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, समझ गया मैं बात को, बहुत आसान है। पिछले साल मैंने 1,25,000 कमाया तब जब 4.5 लाख की सेल्स थी। तो बताओ इस साल सेल्स कितने की है, 2,70,000 की। यस और नो, पिछले 2 लेक्चर्स हम इसी पे ले रहे हैं बेटा बार बार। थर्ड पॉइंट को ध्यान, सेकंड पॉइंट को आप ध्यान से रीड कर लो, वीडियो पॉज करो और ध्यान से पढ़ लो। उसमें लिखा हुआ है कि पिछले साल की सेल थी 4.5 लाख, इस साल मरने तक सेल है 270, पिछले साल का प्रॉफिट 1,25,000 है। इसका मतलब मैंने 1,25,000 प्रॉफिट कमाया 4.5 लाख की सेल पे। तो बताओ 270 पे कितना होगा, तो इससे प्रॉफिट निकल आएगा 270 का। फिर मैं ये देखना चाहता हूं एस की डेथ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी, 2/5 थी ना, तो निकाल लो कितना हो गया, 1,25,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, कितना हो गया, 30,000 रुपीज हो गए। कितने हो गए बेटा, ये 30,000 रुपए आ गया प्रॉफिट। तो लिख देंगे करंट ईयर प्रॉफिट कितना है, 30,000। टोटल हो गया 31,3333, 31,3333। करो क्लोज करो इसे, क्लोज कैसे करोगे बताओ, क्लोज कैसे करोगे बताओ भैया, जल्दी बताओ कि इसको क्लोज कैसे करोगे। हाँ सर क्लोज कर दो, कुछ नहीं है, बहुत आसान है क्लोज करना। तो ये किया, ये किया, यहां लिखा टू बैलेंस CD ट्रांसफर टू सुधाज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। किसको ट्रांसफर कर देंगे बेटा, उसके एग्जीक्यूटर, सगे संबंधी रिश्तेदारों को ट्रांसफर कर देंगे। कितना, 84,000 प्लस 44,000 प्लस 31,333 माइनस 20,000, 1,39,333। इतने पैसे हमने उनके घर वालों को, सगे संबंधियों को देने हैं। इतना पैसा हमने उनके एग्जीक्यूटर्स में क्या करना है बेटा, ट्रांसफर करना है। ये आंसर है 4 नंबर का, और ये उसका वर्किंग नोट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। 4 वर्किंग नोट्स बनाए बेसिकली हमने। इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन लिखी, इसमें गुडविल को वैल्यू किया, इसमें आईओसी को वैल्यू करा, और इसमें करंट ईयर के प्रॉफिट को वैल्यू करा। तो 4 वर्किंग नोट्स की हेल्प से हमने क्या किया, पूरा क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लिया। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आती है? ठीक है बेटा, टाटा बाय बाय, सी यू। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, जिसमें हम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम और करेंगे, थोड़े अपर लेवल की, काफी इजी सी थी, हो गई आराम से। ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू।